हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी के अंदर हमें पहले 15 मिनट में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी ने 18,675 के लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक शार्प बाइंग मोमेंटम शो करा, एक वन वे बाइंग शो करी और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज हाइस के आसपास हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हमारे सामने अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 18,887 का लाइफ टाइम हाई का लेवल। 18,887 का लेवल अब निफ्टी के लिए इकलौता रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास से ही निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो निफ्टी के अंदर इसलिए हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो लाइफ टाइम हाई के लेवल के ब्रेक होने के बाद करेंगे। अगर निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है, देन हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सीधा 19,000 के राउंड लेवल्स। तो 19,000 के टारगेट्स के लिए हम निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाई के लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 18,675 का लेवल। अब 18,675 का लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और अगर 18,675 का लेवल एक बार ब्रेक हो जाता है निफ्टी के अंदर तो फिर हम निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने 18,650, 625 और 600 के टारगेट्स हमारे सामने फिर शॉर्ट साइड में निकल कर आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 18,887 का जो हमें लाइफ टाइम हाई का लेवल है वो हमें रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है और 18,675 का जो लेवल है वो हमें सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में जब तक निफ्टी ट्रेड करेगी तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी इन दोनों लेवल में से किसी भी लेवल के पास कोई भी रिवर्सल प्राइस एक्शन शो करती है तो हम इस रेंज को ट्रेड करने के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस एक चीज का ध्यान रखना कि इस रेंज के किसी एक लेवल के पास निफ्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इस रेंज के बीच में निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो फिर हमें पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो इसलिए अगर हमें इस रेंज के किसी भी एक साइड कोई भी रिवर्सल प्राइजेशन दिखता है तो हम इस रेंज को ट्रेड करने के लिए निफ्टी में कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डायरेक्शनल ट्रेड प्ले करना है तो उसको इन दोनों में से किसी एक लेवल के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद बैंक निफ्टी ने 43,350 से 450 की सपोर्ट रेंज के पास सपोर्ट लिया और यहां से रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक वन वे बाइंग मोमेंटम शो करा, एक शार्प बाइंग मोमेंटम शो करा और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग जो हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड में जो हमारे सामने रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है वो है ये लेवल, जो कि है 44,075 का लेवल। और डाउन साइड में जो हमारे लिए सपोर्ट निकल कर आता है बैंक निफ्टी के अंदर वो है ये लेवल, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 43,350 से 43,400 के अराउंड का लेवल। तो बेसिकली अपसाइड में हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 44,075 के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे और डाउन साइड में हम जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस 100 पॉइंट की रेंज के नीचे बिल्डअप करेंगे। जब तक इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक हम कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर 44,075 का लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलता है तो हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि हमारे सामने पहले टारगेट्स होंगे 44,225 के लेवल्स, देन उसके बाद 44,325 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे 44,450 से 44,500 के लाइफ टाइम हाइस के अराउंड के लेवल। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी 43,350 से 450 की सपोर्ट रेंज को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 43,175 से 43,225 के पहले टारगेट्स। ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 43,000 से 43,075 के राउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 42,825 से 42,900 के राउंड के लेवल्स। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में 44,075 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है और डाउन साइड में 43,350 से 450 की ये जो 100 पॉइंट की जोन है ये एक सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज में हम कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इन दोनों में से किसी भी एक लेवल के पास कोई भी रिवर्सल प्राइजेशन शो करता है तो हम वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट जरूर कर सकते हैं इस रेंज को प्ले करने के लिए।
लेकिन जो लोग सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड को ही प्ले करना चाहते हैं, ब्रेकआउट पर ही प्ले करना चाहते हैं, वो इन दोनों में से किसी एक लेवल के ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं। दूसरी चीज, जो लोग इस रेंज को काउंटर ट्रेड के जरिए प्ले करते हैं उन लोगों के लिए एक चीज और है, वो क्या कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हम काउंटर ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो सिर्फ इस रेंज के किसी एक लेवल के पास बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे किसी भी साइड, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते हमें स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल जाएगा अपनी पोजीशन के अंदर। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।